हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का फुंतरू जी के ऑनलाइन परिवार में। साथियों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस छात्र के लिए जो सरकारी नौकरी का एक सपना संजोए बैठा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बारीक वीडियो है। बहुत ही ध्यान से और केयरफुल तरीके से इस पूरी जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इसको सुनने का प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें। ठीक है, सारे कंफ्यूजन दूर करें। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एसएससी एक आयोग होता है, जैसे रेलवे है वैसे ही एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है अलग अलग विभागों के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, दिल्ली पुलिस के, इन सब के एग्जाम कराता है एसएससी। इसका एक नोटिस आया है और आपने यहां पर देखा होगा, हमने लिखा है एग्जाम में बड़े बदलाव अब होने जा रहे हैं। और जो सीईटी की चर्चा चल रही थी, जिसको मैं शुरू से यही कह रहा था कि केवल आपको डराया जा रहा है, अभी सीईटी जैसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, तो वही इस नोटिस से हम कंफर्म अभी करेंगे। नहीं होगा एनआरए सीईटी, ये कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है, क्या मामला है, पूरी मामले को पहले समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे एसएससी हो या रेलवे हो, जो भी आयोग होते हैं ये खुद क्वेश्चन की डिजाइनिंग नहीं करते हैं। जैसे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं उनको बनाने का काम एसएससी या रेलवे नहीं करता है। ये लोग ठेका देते हैं किसी को, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको हम वेंडर बोलते हैं, कि हमने एक कंपनी हायर की है, वो क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग करेगी। ये बात समझ में आ पाई आपको पहले कि भाई जो ये आयोग होते हैं वो लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ये लोग एक एजेंसी हायर करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें अभी तक, तो साथी अभी तक एसएससी की जो एजेंसी चल रही थी उस एजेंसी का नाम हुआ करता था टीसीएस। ठीक है, अभी तक एसएससी जिस एजेंसी से अपने क्वेश्चन पेपर बनवाती थी, जिस कंपनी से अपने क्वेश्चंस को बनवाती थी, उसका नाम होता है टीसीएस। अब टीसीएस का ये जो ठेका था वो 5 साल का था। आई रिपीट माई वर्ड्स, टीसीएस को जो ये ठेका दिया गया था वो 5 साल के लिए दिया गया था, जो कि कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब जब ये 5 साल का समय कंप्लीट हो गया है तो फिर एसएससी ने अपना नया एक नोटिस जारी किया है और वो अपना वेंडर बदलना चाहती है। ठीक है, एसएससी अपना वेंडर बदलना चाह रही है। एसएससी चाह रही है कि अब टीसीएस उसका एग्जाम ना कराए, कोई और वेंडर एग्जाम कराए। अब इस नोटिस को बारीकी से पढ़ते हैं, क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं, पेपर का लेवल कहां से कहां होने जा रहा है, अब पेपर कौन बनाएगा, और नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या कहा गया है, और इस एसएससी के नोटिस का रेलवे के एग्जाम पर या बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं बहुत बारीकी से। तो ये आपके एसएससी का नोटिस है। आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक नीचे दिया होगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये नोटिस की स्टार्टिंग में लिखा है, एक्चुअल में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक रिक्वेस्ट डाली है, एक प्रपोजल डाला है। क्या रिक्वेस्ट करी है मेरे प्यारे भाई, ये रिक्वेस्ट करी है दैट एम्पैनलमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंटेंट ऑथराइजिंग एजेंसी, जिसको सीएए बोलेंगे, फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी सीबीटी एग्जाम जो बोलेगा एसएससी, उसके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन, क्वेश्चन का क्रिएशन करने के लिए वो अब टीसीएस को नहीं किसी और को न्योता दे रहा है। पहला पॉइंट ये, इस लाइन का ये मतलब है कि किसी और को निमंत्रण दिया जा रहा है कि हमारे क्वेश्चन को डिजाइन करो। अब बारीक बातें थोड़ा समझना मेरे भाई इस नोटिस की, बहुत प्यार से। बड़ा मजेदार चीज है, जो बच्चा समझ जाएगा, बहुत कुछ होने जा रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं, काफी बड़ी चीजें होने जा रही हैं। ठीक है, तो जो साथी समझ जाएगा बात को वो गहराई से खेल जाएगा आगे। जैसे ये जो दूसरा पेज है इसका, इसमें हमें डेटें दे रखी हैं जो हमारे ज्यादा किसी काम की नहीं है, कि मुद्दा मेन ये है कि जो भी व्यक्ति, मतलब जो भी चाहे इसका ठेका ले सकता है, लेकिन उसकी शर्त है। क्या शर्त है कि 4 लाख रुपए एसएससी को देने पड़ेंगे, एसएससी के पास 4 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, तब वो आपको एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे लेगा कि हाँ आप एग्जाम करा सकते हैं। मतलब कोई भी का मतलब कोई भी नहीं, अभी बताएंगे इसमें उसकी शर्तें क्या क्या है। तो पहला सिक्योरिटी तरीके से आप मान सकते हैं कि 4 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी है एसएससी को। अब इसमें है कि डेट एंड टाइम ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस, तो वो है 6 अक्टूबर 2023। ठीक है, 6 नवंबर 2023 जो है
सुबह 11 बजे से हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटन क्वेरीज और फॉर क्लैरिफिकेशन, ये सब डेट दे रखी हैं कि आप इस टेंडर में, इस ठेके में किस किस दिन अप्लाई कर सकते हैं, ये तारीख दे रखी है जिनसे हमें विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तारीखें हमारे ज्यादा किसी काम की नहीं है, ये इसकी बातें हैं। अब समझना, बिडर क्वालिफिकेशन, ये वर्ड लिखा हुआ समझिएगा कि जो ठेका लेगा उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में यहां पे हमें बताया जा रहा है कि द बिडर एज यूज्ड इन द बिड डॉक्यूमेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज वन who has signed on the bid form. The bidder may be either principal officer of the authorized representative of the bidder. In either case, he or she shall submit a certificate of authority to this effect. यानी इस सारी बातों का मतलब क्या है, मैं अभी एक छोटी सी बात में आपको प्रोहित करता हूं कि जो व्यक्ति आपका एग्जाम कराने जा रहा है अब एसएससी का, और उससे बाकी एग्जाम का क्या कनेक्शन अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक्सपर्ट फॉर क्रिएशन ट्रांसलेशन, मतलब क्वेश्चन को क्रिएट करने वाले एक्सपर्टों के बारे में जान लेते हैं पहले, क्वालिटी इनकी क्या होने वाली है। दैट सर्विस प्रोवाइडर शेल एंश्योर दैट द पैनल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैव मिनिमम ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। पहली तो शर्त यह है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको क्वेश्चन क्रिएशन का, इस फील्ड में किसी और आयोग के आपने क्वेश्चन बनाए हो, पहला। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर में प्रीफर टू हैव एसएमईज हु हैड रिटायर्ड एज एसोसिएट प्रोफेसर, यानी जो प्रोफेसर हैं वो, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट या प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है, एंड आगे देखिए, कंटेंट एक्सपर्ट सेल हैव इक्वल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर द फॉलोइंग मीटर। काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैंने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी नोटिस, तो मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है कि अब जो हिंदी में समझो कि अब जो एग्जाम कराने लोग जा रहे हैं उनमें शर्त ये रखी गई है कि 10 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, आप या तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, या आप रिटायर्ड प्रोफेसर हो, या आप मतलब एक तरीके से अपनी पूरी जिंदगी काट चुके हो इसी फील्ड में, क्वेश्चन क्रिएशन के फील्ड में। मतलब कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर कब होता है, जब वो 50 साल का समथिंग हो जाता है, या 60 साल का, मतलब रिटायर के तौर पे जब होता है। तो समझिएगा कि जब इतना हाई क्वालिटी पर्सन अब आपके क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कहां जाएगा, हम इस पर भी चर्चा भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। सब कुछ इन्होंने लिख कर दिया है और बहुत बढ़िया बातें भी लिखी हैं इस नोटिस में, बहुत ही डीप बात है भाई, समझना बड़े प्यार से। देखिए ये कह रहा है कि टैगिंग क्वेश्चन शैल बी टैग्ड ऑन वेरियस फॉलोइंग, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी लेवल सेपरेटली फॉर। सबसे अच्छी बात यहां पर एसएससी ने अब की बार क्या की है, वो टीसीएस से ठेका इसलिए हटा रहा है क्योंकि टीसीएस ने एक बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती। क्या आपने बीच में सुना होगा कि एमटीएस के पेपर के सवाल और एमटीएस के सवाल सीजीएल से कठिन आ रहे हैं, सीएचएसएल के पेपर के सवाल और सीजीएल से कठिन है सीएचएसएल के। मेरे मुंह से भी आपने सुना होगा कि भाई एमटीएस का पेपर का क्वेश्चन ज्यादा कठिन है सीजीएल की तुलना में। ये चीज एक गड़बड़ी हो गई किससे, टीसीएस से, कि उसने लेवल नहीं देखा। भाई एमटीएस का जो पेपर देता है बच्चा वो 10th क्वालिफाई होता है, 10th पास होता है, ठीक है। अब तुम उसको सीजीएल लेवल का क्वेश्चन दे रहे हो, उससे भी हार्ड, तो उसके लिए तो वो भाई निर्दयी वाली बात हो गई, उसके लिए तो गलत बात हो गई। तो इसलिए टीसीएस का मुझे लगता है ये ठेका जो है वो हटाया जा रहा है, क्योंकि अब जो एजेंसी आएगी उसके पास शर्त रखी गई है कि आप डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू द लेवल बनाएंगे। मैट्रिकुलेशन एमटीएस का अलग पेपर होगा, हायर यानी सीएचएसएल का अलग, और ग्रेजुएट यानी सीजीएल का अलग, और अदर लेवल जो भी होते हैं आपके, जो भी एसएससी और एग्जाम कराता है, हर एग्जाम का लेवल अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम होगा कि भाई उस एग्जाम का जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना होगा। तो ये एक अच्छी बात एसएससी ने की है कि जो एग्जाम है भाई उसी के अकॉर्डिंग लेवल आना चाहिए। अब हम आते हैं डिफिकल्टी लेवल पर, बहुत प्यारा नोटिस है, आप पढ़ें बड़ा मजा आएगा। अब यहां पर जो बातें हैं ना इस पेज में वो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। यहां पे जो बातें लिखी हुई हैं इस वाले पन्ने पर वो काफी कुछ इन्होंने लिख कर दिया है, जो बच्चा इसको समझ लेगा उसका बहुत फायदा होगा, समझना बहुत ध्यान से। जैसे यहां लिखा है डिफिकल्टी लेवल अब क्या होने जा रहा है। देखिए एक चीज तो आप सभी लोग मानते हो अगर आप समझदार हैं कि चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, आप स्टेट में पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो,
एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है लगभग सारे एग्जाम मैथ और रीजनिंग में वही कॉपी करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आप जान लें, और अगर आप एक ऑथेंटिक स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले तो आपको पता भी होगा कि एसएससी का जो लेवल होता है उसी को कॉपी करते हैं सारे के सारे एग्जाम। सो नाउ व्हाट योर डिफिकल्टी लेवल विल बी, देखना कह रहा है कि एसएससी शेल डिसाइड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ए क्वेश्चन दैट इज डिफिकल्ट टू मैट्रिक लेवल मे बी मीडियम और डिफिकल्ट टू हायर सेकेंडरी लेवल एंड द सेम क्वेश्चन में बिकम इजी फॉर द ग्रेजुएट लेवल। मतलब कह रहा है कि एक कोई क्वेश्चन है और एमटीएस में आया है तो वो सीएचएसएल वाले के लिए सरल होगा और वो सीजीएल वाले के लिए और सरल होगा, हाँ या ना। तो ये इसका लेवल यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग लेवल डिसाइड करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है मेरे भाई कि एक और बात इस नोटिस में लिखी हुई है, आप पीछे पढ़ सकते हैं, पूरा नोटिस में दे दूंगा। आप इस पन्ने पर जब पढ़ेंगे, इसको नीचे लेकर, बहुत सारा ये बड़ा पन्ना है, जब आप इस पेज को पूरा पढ़ेंगे तो इस पेज में एक बात इन्होंने कही है कि अभी तक क्या हो रहा था, मैं एक कोरे पन्ने पर समझा देता हूं आपको ये बात। अभी तक क्या हो रहा था मेरे भाई, अभी तक क्या चीज आपके लिए करी जा रही थी कि अभी तक केवल एक एग्जाम वेंडर था जिसका नाम था टीसीएस। अब पता है इसका ठेका हट रहा है, तो अब आप ये मत समझना कि एसएससी कोई एक ही वेंडर हायर कर रही है, बहुत फायदे होने वाले हैं इस चीज के। अब एसएससी 5 वेंडर हायर कर रही है, आप बहुत गहराई से बात को समझना, इसी नोटिस में लिखा है 5 वेंडर, 5 अलग अलग कंपनियां अब पेपर कराएंगी। ऐसा क्यों किया गया है सर? ऐसा इसलिए किया गया है कि इसके साथ एक समस्या आ गई थी। ये जैसे पहली शिफ्ट हुई, फर्स्ट शिफ्ट हुई, अब इसने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बनाया, फिर दूसरी शिफ्ट हुई, तो ये क्या, ये एक आलस कर रहा था कि पहले शिफ्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के दूसरे शिफ्ट में दे रहा है, उसी टाइप के तीसरे शिफ्ट में दे रहा है, तो सारी शिफ्टों के टाइप सेम हो जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट डे कैंडिडेट पेपर देने आ रहा है उसे फायदा हो जा रहा है, ठीक है। इससे जो पहले दिन बच्चे पेपर दे के आए हैं उन्हें लॉस हो रहा है, क्योंकि एनालिसिस यूट्यूब पर चलती है, तो क्या होता है कि बाकी टीचर बता देते हैं कि किस किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, बच्चा उन्हीं टाइप को रट के चला जाता है, ठोंक आता है, तो उससे जो पहले दिन पेपर देते हैं उन्हें लॉस होता है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। इसके साथ ये समस्या थी, इस समस्या को उड़ाने के लिए एसएससी ने क्या किया, 5 अलग अलग वेंडर हायर कर लिए। 5 आने वाले हैं भाई, अलग अलग लोग आएंगे, 5 अलग अलग कंपनियां। इससे फायदा होगा, मान लो, और इन कंपनियों को हिदायत दी है कि मान लो कंपनी ए और कंपनी बी 2 लोग पेपर बना रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी ए ने पेपर बनाया है मान लो स्टार्टिंग की 5 शिफ्टों का, मान लेते हैं स्टार्टिंग की 5 शिफ्ट का, तो अगली 5 शिफ्ट का कंपनी बी बना रही है, ठीक है, अगली 5 शिफ्ट का कंपनी बी बना रही है। अब कंपनी ए ने कौन से टाइप के सवाल रखे हैं ये कंपनी बी को नहीं पता है, और कंपनी बी ने कौन से टाइप के सवाल रखे हैं ये कंपनी ए को नहीं पता है। इससे क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेंटेन रहेगा हर शिफ्ट में, ठीक है। तो जो नॉर्मलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का झंझट हो जाता है ना, कई बच्चों के नंबर कम है उनके बढ़ जाते हैं, और जिनके बहुत ज्यादा है नंबर उनके कम और हो जाते हैं, वो सब भी झंझट अब कम हो जाएगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां पेपर बनाएंगी एसएससी के लिए। हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग होगा, लगभग इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि किसी टाइप वाइज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि जैसे मान लो किसी ने पहले शिफ्ट में जिस टाइप के सवाल पूछे ना, वैसे दूसरे शिफ्ट में अलग होगा प्रॉपर, जिससे एक साफ और सुथरा एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो भाई 5 वेंडर अब आपके पास आ रहे हैं, इसी नोटिस में लिखा है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 5 वेंडर आपके पास आएंगे, 5 लोग अब आपका एग्जाम कराएंगे, अलग अलग कंपनियां क्वेश्चन बना के देंगी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि हर कंपनी कोशिश करेगी उसके क्वेश्चन का लेवल बेस्ट रहे। ये चीज लिखकर भी दी है एसएससी ने साफ साफ शब्दों में। एसएससी ने लिखा भी है कि डिफिकल्टी लेवल जो है एज पर द एग्जाम लेवल होना चाहिए। सीजीएल का क्वेश्चन मतलब अच्छा लेवल, एमटीएस का क्वेश्चन मतलब सरल लेवल, मतलब लेवल वाइज बांटा है, साफ एसएससी के निर्देश हैं ये। और ये जो नोटिस है ना, ये उन्हीं कंपनियों के लिए ही है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग पर यहां एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एसएससी नेगेटिव मार्किंग खत्म कर रहा है। आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो ये लिख रहा है कि हम नेगेटिव मार्किंग की प्रोसेस को टाइम टाइम पर रिव्यू करेंगे, और अगर हमें जरूरत लगी कि ये जरूरी नहीं है तो हम नेगेटिव मार्किंग को हटा देंगे। इस लाइन में इसने ये लिख कर दिया है, इसने ये नहीं कहा कि हट चुकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रहा है, हम नेगेटिव मार्किंग को रिमूव कर देंगे अगर हमें लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये एक इशारा है, आप समझ सकते हैं। The format of the question shall be decided by SSC and the service provider shall comply to the mutually agreed formats।
कहने का मतलब है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा ये एसएससी डिसाइड कर देगा कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को पेपर बनाना है, ये चीज का उसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर शैल एंश्योर दैट क्वेश्चन बीइंग सबमिटेड टू द सेंट्रल सिस्टम आर यूनिक टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अब देखो ये जो लाइन है ना भाई, ये सबसे बेस्ट लाइन है। पता है ये लाइन क्या है? ये लाइन ये है कि सर्विस प्रोवाइडर यानी जो कंपनी पेपर बना रही है उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का लेवल यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब नए क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो चल रहा था कि बच्चे ने क्या किया कि सारे पी बाई क्यू लगा लिए। पी बाई क्यू ये एक बहुत फेमस टर्म है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और लो एग्जाम हो गया। ये नहीं चलेगा भाई। अब ये स्पेशली निर्देश दे रहा है दैट योर सर्विस प्रोवाइडर शैल एंश्योर दैट द क्वेश्चन बीइंग सबमिटेड टू द सेंट्रल सिस्टम आर यूनिक टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। जो संभव एक्सटेंट हो सकता है, संभव उच्चतम जो एक्सटेंट हो सकता है वहां तक के क्वेश्चनों को यूनिक लेवल का बनाया जाए, मतलब नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जाएं। ये नहीं कि भाई पुराने सवाल। कहने का मतलब है कि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट हिले पड़े हुए हैं, जिसने बेसिक से या ना तो मैथ पढ़ा है ना ही रीजनिंग पढ़ी है और बेसिक ही हिला पड़ा हुआ है और मतलब स्ट्रांग नहीं है अगर वो अंदर से, उसको भयंकर समस्या आने वाली है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत से हमारे साथ, उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी, मैं आपको इस बात का गारंटेड देता हूं। क्योंकि हम इसी टाइप, हम हैं ही इस टाइप के जो टाइप का ये बनने जा रहा है। हम ऑलरेडी नए सवाल ही कराते हैं, यूनिक क्वेश्चन ही कराते हैं। यही ये कह रहा है या क्वेश्चन का जो लेवल होना चाहिए, क्वेश्चंस जो होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही जो पीवाईक्यू जो अभी तक लगा रहे थे वही आ जाएंगे ना। अब ये वाला रड्डा खत्म होने वाला है। ये बच्चा जितनी जल्दी समझ लेगा ना उसको उतना फायदा होगा। नहीं पेपर देने के बाद समझ में आएंगी चीजें, मैं पहले ही बता दे रहा हूं दैट ये कह रहा है कि क्वेश्चन अब की बार नए होने चाहिए। ये नहीं है भाई पुराने वाले सवाल लाके यहां पटक दोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसने बहुत सारी चीजें मेरे प्यारे भाई लिखी हैं, एक्सेस टू द सिस्टम वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें। एंड फॉर ऑल द क्वेश्चन सबमिटेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर आंसर कीज शैल बी प्रिपेयर्ड बाय ईच सर्विस प्रोवाइडर। आंसर की सर्विस प्रोवाइडर को खुद ही बनानी पड़ेगी, यानी जो कंपनी क्वेश्चन बनाएगी उसी को आंसर की वगैरह देनी पड़ेगी, ये कह रहा है। तो मेन मुद्दा इस नोटिस में हमारे लिए केवल इतना है मेरे प्यारे भाई, आपका टीसीएस जो है वो अब एग्जाम नहीं कराएगा आपके एसएससी का। और याद रखें अगर एसएससी का एग्जाम टीसीएस नहीं करा रहा है तो एसएससी के एग्जाम के लिए 5 नए वेंडर आ रहे हैं जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस यूनिक देने जा रहे हैं, कठिन देने जा रहे हैं। स्पष्टतः इसमें बता दिया गया है कि नए सवाल होने चाहिए, इसकी एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि सवाल न्यू होने चाहिए, ऐसा नहीं प्रीवियस से उठा के पटक दो। तो याद रखें इसका डायरेक्ट प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा सारे स्टेट लेवल के एग्जाम पर और रेलवे के एग्जाम पर। डायरेक्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सारे यही सवाल जो है कॉपी ये लोग करेंगे, डायरेक्ट इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। याद रखना हमेशा ये मेरी बात। तो मेरे भाई ये चीजें थी मेरे भाई आज का, है ना। तो जो साथी अभी तक पढ़ाई पर सीरियस नहीं है अब हो जाइए, क्योंकि अब कुछ और अच्छा हो गया है, कुछ और यूनिक हो गया है, समझ रहे हो। थोड़ी बहुत उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जितना जरूरी था मैंने उतना आपको पढ़ा के पूरा ये समझाया। बाकी इसमें बहुत जगह ये चीज लिखी हुई है कि हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने जा रहे हैं, हम पहले ऐसा लेवल नहीं रखने जा रहे हैं। स्पष्ट हिदायत है एसएससी की, अब हम लेवल बढ़ाएंगे, ये कह रहा है। तो आप इस बात को थोड़ा समझिए मेरे भाई, आप जुड़िए अपने साथ, मेहनत से तैयारी करिए। मैं 0 लेवल से लेकर बिल्कुल बेसिक लेवल से, मैं ये मान के चलता हूं कि किसी बच्चे ने कभी तैयारी नहीं की है, ऐसे उसको पढ़ाता हूं 0 लेवल से और उच्चतम लेवल तक जो हो सकता है टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट वहां तक ले जाता हूं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। उम्मीद करेंगे आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अब आप अपनी तैयारी को एक नई धार देंगे और एक नए, जो भी बच्चा अभी तक मतलब कठिन सवालों से और इन सबसे डर रहा है, तो बाबू इससे काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू ऑनेस्ट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार।